नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, खास, जबरदस्त, कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाला कहानियाँ लेकर के आए हूँ कि एक लड़का जो भगवान के भक्त को, उस बागेश्वर भक्त को चैलेंज कर देता है। फिर उसके साथ में ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। इस कहानी को जिसने भी सुना है उसके जीवन में अवश्य कुछ न कुछ बदलाव तो होने ही होने, इसलिए आप भी इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर किए अब शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव, जिस गांव में काफी ढेर सारे लोग थे, लेकिन उस गांव में एक ऐसा लड़का था जो वो लड़का बहुत ही शरारती था। लेकिन जब घर पर रहता था तो बहुत ही शरारत का काम करता था। इसलिए गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को कुछ ऐसा काम दिया जाए कि जिससे पूरा का पूरा दिन जो है ये व्यस्त रहेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई शरारत नहीं करेगा। जब तक छोटा था तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 12-15 साल की उम्र हुआ, वह लड़का जो है, उस लड़के को लोगों ने गांव की जो बेजुबान जानवर थे, गाय, भैंस, बकरी, बैल, इन लोगों को वह जो है चराने की जिम्मेदारी दे देता है। वो लड़का अब तो मस्त से गाय को चराता, उधर ही गाय को दूध भी निकाल लेता, पी लेता, खाता पीता, उसको उसी में मजा आने लगा। और कभी काल उसे गुस्सा लगता तो कभी किसी जानवर को खूब मारता था। कभी किसी जानवर ने अगर किसी को परेशान कर दिया, कुछ कर दिया, तो उस जानवर को खूब मारता था। कभी कभी मारते मारते तो उसकी हालत खराब कर देता, फिर उसको वहीं पर छोड़ देता था। बेचारे वह जानवर तड़प तड़प के मर जाते थे, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं रहती थी। बस वो तो अपने वाली करता था। गांव के लोग कोई उसे कभी कुछ नहीं बोलते थे। उसका मन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन एक बार गजब की बात तब होती है कि वह लड़का जानवरों को चरा रहा था। उसी समय वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की भक्ति भाव करने वाले वो साधु बाबा उस रास्ते से गुजरते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो इतनी ढेर सारे गाय भैंसों जानवरों को चरा रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तब तक क्या देखते हैं कि वो लड़का अचानक एक जानवर को खूब मारने लगता है, पीटने लगता है। वो साधु बाबा सारा का सारा दृश्य देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अब छोड़ देगा, अब छोड़ देगा, लेकिन वह लड़का उस जानवर को एक पेड़ के में बांध करके मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है। वो साधु बाबा सोचते हैं कि शायद कुछ गलती की होगी, लेकिन इतना उसे नहीं मारना चाहिए। वो साधु बाबा उस लड़के के पास में जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? यह मारना, ऐसा गलत काम करना बिल्कुल ही अपराध है, पाप लगेगा, भगवान तुम्हें बहुत सारी सजाएं देगा। वो कहता कि आ गए, अरे तुम कौन होते हो मेरे को समझाने वाले, मेरे को राय देने वाले? आज तक तुम मेरे गांव वाले ने किसी ने कुछ मेरे को बोला नहीं, और तुम कौन हो? क्या मेरे गांव के रहने वाले हो? कैसा हो? अरे जाओ जाओ, तुम अपना प्रवचन, अपना भाषण किसी दूसरे को सुनाना, मेरे को मत सुनाओ। मैं मारूंगा, पीटूंगा, मार दूंगा, क्या करना, तुम क्या करोगे? वो साधु बाबा कहते नहीं, ये बहुत ही गलत काम है। ऐसा किसी जानवर को, या बेजुबान है, नहीं बोल सकते। तो क्या तुम इसको इतना मारोगे? ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में मारते मारते यह मर जाएगा। अरे छोड़ दो, अरे भगवान तुम्हें बहुत बुरी मौत देगा, सजा देगा। फिर से वह लड़का का खून खौल उठता है। कहते रही, पापी ढोंगी, तू आ गया अपना यहाँ पर भाषण देने। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर मेरे को लेक्चर मत सुना, तू भाग जा अभी यहाँ से, नहीं तो मैं अपने गांव वालों को बुला दूंगा, अपनी माँ को बुला दूंगा, फिर तुम्हारी खूब धुलाई होगी, और तुम इसको बजाने के चल रहे हो। साधु बाबा ने कहा ठीक है, तुम बुला दो, लेकिन बस मैं धुलाई खा लूंगा, लेकिन बस इस बेजुबान जानवर को मत मारो। कृपया भगवान के लिए कुछ दया तो करो, इसको छोड़ दो। बस वो लड़का कहता है कि बस अब तो लग रहा है आप मानने वाले ही नहीं, अब तो लग रहा है गांव वालों को बुलाना ही पड़ेगा। वो तुरंत चिल्लाने लगता है, और धीरे धीरे पहले तो उसकी माँ ही आती है, और धीरे धीरे माँ के साथ में कुछ सारी औरतें, बूढ़े बुजुर्ग भी वहाँ पर आ जाते। सारे के सारे एक ही दिमाग के होते, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते, सारे के सारे। उस लड़के ने कहा कि देखो ये आ गया, ये अपने आप को भगवान के भक्त कहते हैं,
अरे ये बड़े लेक्चर देना है, करे कि जानवरों को मत मारो, ऐसे काम मत करो। बताओ इनका काम करेंगे तो क्या होगा? साधु बाबा ने कहा, हाँ मैंने जरूर कहा कि इस बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए। ये बेजुबान जानवर है, इनकी जुबानें नहीं है, तो भला क्या आप इन्हें जो चाहे वे कर सकते हैं? अरे मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि इसे ऐसे मत मारो। तुम्हारी अभी उम्र क्या है? तुम्हारी अभी उम्र जो पढ़ने लिखने की है, और जाकर के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। कुछ समय काम करते हो, गाय को चराते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी समय तुम्हें पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ही ऊंची चीज होती है। फिर से जैसे यह भाषण साधु बाबा ने देता है तो गांव वाले तथा उसकी माँ भी बिल्कुल ही परेशान हो जाती है। वह भी बिल्कुल गर्म दिमाग की हो जाती। कहते अरे साधु बाबा, अरे तू अपना ड्रामा, अपना भाषण रखे रहा। सारे गांव वाले भी उसको सपोर्ट करते। कहते तू अब वैसे नहीं मानेगा, तू आया बड़ा मेरे को राय देने, बड़ा मेरे को समझाने। चल चल अब तेरी हालत में हम लोग बताते हैं। इस गांव का जो सरदार है ना, मुखिया है, चल तेरे को उसके पास ले चलते, वही तेरे को सजा देगा, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ, कि दोबारा कोई हम लोगों को समझाने की कोई हिम्मत ना करेगा। हमारे गांव के सरदार को शायद तुमको नहीं पता है। साधु बाबा थोड़े से जरूर डरते, लेकिन उन्हें अपने भगवान पर भरोसा था। कहते करे भगवान का हाथ जिस पर होता है, भला उसका कोई बाल बांका क्या कर सकता है। उस साधु बाबा को सारे के सारे गांव वाले उस सरदार साहब के लेके पास में जाते हैं। क्योंकि सरदार साहब उस गांव वालों से बिल्कुल ही अलग दिमाग के थे, अलग राय के थे। वह जो है ऐसा बिल्कुल नहीं थे जैसा वे पूरे गांव वाले थे। उनका दिमाग बिल्कुल अलग था। वे भगवान को मानने वाले थे, भगवान की भक्ति भाव करने वाले थे। सरदार साहब के पास जब सारे के सारे गांव वालों ने गया और सारा का सारा चीज बताया, तो साधु बाबा ने कहा, आप इस गांव के मुखिया हैं, सरदार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई काम गलत किया है, मैंने गलत बोला है, गलत समझाया है, कि मैंने तो बस इसको उस बेजुबान जानवरों को मारने से मना किया और सही राय दिया कि यह तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, बस इसी पर सारे के सारे गांव वाले मेरे खिलाफ में हो जाएंगे, मेरे को मारने पीटने को करें, क्या भला आपका भी यही राय है? अगर आप भी ऐसे ही है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। साधु बाबा ने कहा, मैं समझता हूँ कि आपने जो किया अच्छा किया। सारे के सारे गांव वाले सुन करके बहुत ही दंग रह जाते कि अभी सरदार भी इन्हीं के बातों में आ गया, लो फंस गया। अब तो सरदार लग रहा है कि हम लोगों को गांव की भलाई चाहता ही नहीं है। क्योंकि सरदार के काफी ढेर सारे आदमी थे, उनके पास पैसे थे, धन थे, दौलत थे, जिसके वजह से पूरे के पूरे गांव वाले उस सरदार के कभी खिलाफ नहीं जा सकते। सरदार जो कहता वही मानते थे। सरदार साहब ने फैसला सुनाया कि साधु बाबा, अगर आप चाहते कि लड़का सही हो जाए तो आपको इस लड़के को अपने साथ में 1 महीना लेकर के रहना पड़ेगा। साधु बाबा ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर आप इस लड़के की जिम्मेदारी देते हैं तो मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। वो लड़का सोचता, करे मैं इस साधु के साथ में रहूंगा। वो अपनी माँ से कहता कि माँ, अरे मेरे को मत भेजो, अरे सरदार ने क्या फैसला सुनाया, मैं इस साधु के साथ में कैसे रह सकता हूँ। वो माँ भी सोचती, करे इस सरदार का दिमाग तो कहीं सटक नहीं गया ना, कहीं खिसक नहीं गया ना, आखिर ये क्यों भेज रहा है मेरे बेटे को, मेरे बेटे को देखना नहीं चाहता। इस सब लोग जो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा उस साधु के साथ में जाए, क्योंकि साधु महात्मा बन बन भटकने वाले, पूजा तपस्या करने वाले, जहां पर ध्यान लग जाए वहीं पर, और नहीं चाहते थे ऐसा करना। लेकिन उन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सरदार की बातों का उल्लंघन किया जाए। बेचारा वह लड़का को मजबूरन सरदार के कहना मानना पड़ा और अगले ही दिन उस साधु बाबा के साथ में उसको चलने के लिए लोगों ने विदा कर देता। और सब साधु महात्मा चलते चलते एक जो है जंगल में पहुंचते हैं, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो लड़का कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, मेरे को भोजन चाहिए। साधु बाबा ने कहा, कुछ देर इंतजार करो, सब्र करो, तुम्हारी जो आदत बिगड़ गई है बार बार जो भोजन करने का, इसको लिमिट में करना पड़ेगा। कुछ देर इंतजार करो, मैं भोजन का अवश्य व्यवस्था करूँगा, बस मेरे को कुछ देर भगवान की भक्ति भाव ध्यान करने दो। और जो साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करने लगते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, आधे घंटे हो जाते, 1 घंटे हो जाते। वो लड़का सोचता है, अरे मेरे को भूख लगी है, अरे मैं भूख से मरे जा रहा हूँ, क्योंकि उसको तो दिन भर में कई बार खाने की आदत थी, मुंह चलाने की आदत थी। बेचारा उसका मुंह तो काफ़ी समय से बंद था, भूख लगी थी, उसको समझ ना आ रहा था। वो सोचा कि मैं इसको अगर डिस्टर्ब करता हूँ तो फिर से कुछ भला बुरा बोलेगा, मेरे को कुछ ना कुछ करेगा, फिर से सरदार मेरे को कुछ और सजा दे सकता है। इस कारण से डर के मारे वह उस साधु बाबा को डिस्टर्ब ही ना करता था।
शाम हो जाती है और 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। वह साधु बाबा बस भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, क्योंकि जब भगवान का ध्यान में लगता है कोई व्यक्ति तो उसे पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया है। लेकिन उसी बीच इस लड़के को कुछ दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत जो है हिरन दिखाई देता है। हिरन, जब ये हिरन दिखाई देता है तो उस लड़की को मन में जो है एक खुरपाती दिमाग का जता है उसको मारने के लिए और मारकर भूर करके खाने के लिए। बस उस लड़के ने तुरंत उस हिरन को दौड़ाया, एक नुकीली तीर बना करके उस हिरन को वार कर देता है, मार देता है और बस हिरन को मार देता है। हिरन को मारने के बाद वो लड़का जो है उस हिरन को भून करके खा रहा था। जैसे ही खा रहा था तो साधु बाबा का जब ध्यान उठा तो उन्होंने उस लड़के को देखा तो लड़का तो वहां पर था ही नहीं। कुछ दूरी पर देखा तो वो लड़का एक हिरन को भून करके खा रहा था। साधु बाबा तुरंत समझ गए कि किसी बेजुबान जानवर को मार करके भून करके खा रहा। उसके पास गए तो उसने कहा, तुमने फिर से वही काम किया जो नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत गलत काम किया, शायद तुमको पता ही नहीं कि इतना गलत काम किए हो। अरे ये बेजुबान जानवर है, इन लोगों का फ्री में मुफ्त में यहाँ पर घूमने के लिए स्वतंत्रता है और तुम इनकी स्वतंत्रता में बाधा डाले हो, तुमने इसको मार दिया। अरे कितना घिनौना काम किया है, तुमको इसकी सजा मिलेगी। वो लड़का कहता है, अरे ये साधु बाबा, अरे छोड़ो भगवान की भक्ति भाव करना, दी को एक बार चक्कर कर देखो, खा कर देखो तो क्या गजब का स्वादिष्ट आता है। अरे मेरे को भूख लगी थी, नहीं रह गया, लेकिन चल आ, हम भी खाते तुम भी खाते। वह साधु बाबा कहते हैं, पापी तेरे को समझ नहीं आता है, तूने कितना बड़ा गलत काम किया है, और तेरे को इसकी अवश्य सजा मिलेगी, बस देखना तेरे साथ क्या होगा। अरे मैं तेरे को अपने साथ में लाया था ना, ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस गांव का, तुम्हारे गांव का जो सरदार है उसने मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी तुमको खिलाना पिलाना। मैंने तो बस रोका था कि बस कुछ देर इंतजार करो, बस अपने भगवान का ध्यान करने दो। बस ध्यान करने के बाद मैं तुम्हारी खाने की जिम्मेदारी लिया था ना। अगर मैं भोजन तुम्हें नहीं देता तब मैं कहते मेरा दोष है, लेकिन तुम तो अपने आप को कुछ समय रोक नहीं पाए हैं, और तुमने इतना बड़ा गलत काम कर दिया, वो भी मेरे साथ में रहते। अरे इसका कितना तुम भुगतान करोगे। बस वह जो है ये सब बातें अभी बोल ही रहते, डांट रहते, धीरे धीरे वो लड़का सारे के सारे उस मांस को खा जाता है। और जैसे उस मांस को खा लेता है, खाने के बाद उसके शरीर में एक अजीब दर्द होती है, बहुत ही भयानक दर्द होता है उस लड़के के शरीर में। और दर्द होने के उपरांत जो है उस लड़के का चेहरा धीरे धीरे जो है जानवरों में बदल जाता है और वह एक बेजुबान जानवर आखिरकार बन ही जाता है। वो साधु बाबा ने कहा, देख आज तेरी हालत तो वही हो गई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसे वैसे नहीं समझोगे, और देख भगवान की ऐसी कुदरती करिश्मा हुई कि देख आज तू वही बन गया। तो मेरे को पता है कि तू कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, क्योंकि तू बहुत बेजुबान जानवरों को परेशान करता था, मारता था, पीटता था, और देख आज तू एक बेजुबान जानवर बन गया। सरदार ने 1 महीने का समय दिया था साधु बाबा के साथ में उस लड़के को रहने के लिए। 1 महीने बीत जाते वह जो बेजुबान जानवर बन करके साधु के इर्द गिर्द इधर उधर घूमता ही रहता था, और जो कुछ भी टुकड़ों पर पलता था, थोड़ा बहुत खाने को दे देते, उसी से वह जो जीवन यापन करता था, क्योंकि उसे अपने गलती का आभास हो गया था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाता था, क्योंकि उसकी जुबान ही नहीं थी, क्योंकि वह जानवर बन चुका था। वह बातें करे तो कैसे करे। महात्मा जी समझ रहे थे कि बस अब इसको करने की सजा मिल रही थी। 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बीतने के बाद साधु बाबा उस गांव में पहुंचते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं तो उस लड़के की माँ साधु बाबा के पास में आती, महात्मा के पास में आती है। सरदार साहब भी वहाँ पर होते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, अरे सरदार ने मेरे बेटे को आपकी जिम्मे सौंपा था, मेरा बेटा कहाँ है? क्या मेरे बेटे को आपने मार दिया कि छोड़ दिया कि क्या कर दिया, किसी जानवर ने खा लिया? साधु बाबा ने कहा सरदार से, महाराज यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? तो सरदार साहब ने कहा, अरे आपकी जैसी कृपा हो, आप जो कुछ भी चाहे निसंकोच यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर किसी से कोई डरने की बात नहीं है। उस महात्मा ने कहा कि देखिए ये जो लड़का था मेरे साथ में था, लेकिन मैंने इसे हमेशा बोला कि कभी किसी बेजुबान जानवर को कष्ट मत दो, मारो मत, परेशान मत करो, लेकिन यह मेरे साथ में रहते हुए भी यह एक हिरन को मार करके उसका शिकार कर गया और उसे मार करके खा गया। बस कुछ ही समय बाद यह लड़का एक अजीब जानवर बेजुबान बन जाता। और देखिए वहां पर वो जो जानवर है ना, वही है इसका लड़का। वह जो है औरत अपने उस लड़के को इस जानवर के रूप में बनी हुई देख करके दंग रह जाती है।
वह हैरान रह जाती है। अब वह लड़का जो जानवर बन गया था उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, कुछ कहने चाहते थे, और कुछ ही समय बाद वह साधु बाबा के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। आंखों से आंसू टपक रहे थे। सरदार भी समझ जाता कि इसको दर्द है, माँ भी समझ जाती इसको दर्द है, कुछ ना कुछ और कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है क्योंकि उसकी जुबान ही नहीं थी। कुछ समय बाद वहां पर एक अजीब भयानक अदृश्य कोई शक्ति वहां पर जो है हाजिर होती है और वहां पर कहती है कि मेरे को इस जानवर को हवाले कर दो, क्योंकि मैं इसका जो है बलि चढ़ाऊंगे। साधु बाबा ने कहा, तुम यहाँ पर तुम कौन हो? ताकि किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, बस उसकी आवाज पता चले थी साधु बाबा को। उस महात्मा ने पूछा, अरे तुम इसकी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो? सारे के सारे लोग ये आवाज सुन रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। महात्मा बस उससे बातें करे, तुम यहाँ पर क्यों आए, इसकी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो? वह कहता है, करे साधु बाबा, मेरे को बस इसको मेरे को हवाले कर दो, इस जानवर को। इसने मेरे बेटे को मार करके खा गया। मेरा बेटा जो कि एक हिरण बन करके जो विचरण कर रहा था, बस इसने मौका देखा और मेरे बेटे को मार करके खा गया। लेकिन वह बेटा मेरा बहुत ही जादुई था और जैसे ही उसने इसको मार कर खा गया, कुछ ही समय बाद यह एक अजीब जानवर बन गया। लेकिन जैसे भी उसने मेरे बेटे को क्यों मारा, मैं भी इसकी बलि अवश्य ही चढ़ाऊंगा। उस शैतान ने कहा कि मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को छोड़ दो, नहीं तो मैं किसी को यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। उस महात्मा ने कहा, चल ठीक है, इसको तो अपने गलती का प्रायश्चित हो गया। देखो इसके आंखों से आंसू टपक रहे, आंसू गिर रहे और इसे लग रहा है कि यह कुछ कहना चाहता है। एक बार इससे अगर बातें कर लेने दो, अगर यह अपनी गलती को मान लेता है तो ठीक है, वरना मैं इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो वह शैतान कहते, करे बोलेगा तो बोलेगा कैसे, ये तो बेजुबान जानवर बना है। साधु बाबा ने कहा, नहीं कहा, घबराओ नहीं, अभी यह बोलेगा, बस कुछ ही समय में भगवान का ऐसा चमत्कार होता है। साधु बाबा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, बस इसको इंसानी ताकत दो ताकि कुछ इंसानी आवाज में बोल सके। और वह लड़का इंसानी आवाज में बोलने लगता है और जैसे उसकी जुबान खुलती है, पहले ही साधु बाबा के चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगता है। कहता, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आज तक हमेशा बेजुबान जानवरों को मारता रहा, कष्ट देता रहा, लेकिन मैं कभी नहीं समझ पाया और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है। ऐसे ही कष्ट उन्हें भी होता था। मैं बहुत गलत काम किया था, मैं हमेशा उन लोगों को मारता था, सताता था, कष्ट देता था और आज मेरी ऐसी हालत हुई। बाबा जल्दी से मेरे को फिर से इंसान बना दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। वह लड़का अपने द्वारा किए गए कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता था। और साधु बाबा उस शैतान से कहते हैं कि देखो, ये जो फिर से इंसान बनना चाहता है, इसे अपने गलती का एहसास हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो। वह शैतान साधु बाबा के कहने के अनुसार वह वहाँ से चला जाता है। जब उसे अपने पापों की, उसे अपने करने की महसूस हो जाता है, तो साधु बाबा ने कहा कि अगर मैं एक ही शर्त पर मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा कि जब पूरे के पूरे गाँव वाले भगवान की भक्ति भाव करेंगे, भगवान के शरण में गिर जाएंगे, तभी मैं तुमको मैं फिर से इंसान बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। गांव वाले सारे के सारे साधु बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वह महिला भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। सरदार ने कहा कि साधु बाबा, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। भला यह लड़का इतनी ज़्यादा चोरियां करता था, इतना ज़्यादा शरारतें करता था कि पूरे के पूरे गाँव वाले और मैं भी परेशान हो गया था, लेकिन आखिरकार मैंने इस लड़के को जिम्मेदारी देती थी गाय भैंस चराने के लिए, लेकिन उधर भी यह सही काम नहीं करता, उधर भी गाय भैंसों को मारना शुरू कर दिया, बेजुबान जानवरों को परेशान कर दिया। आज बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप हम सभी लोगों को अपने शरण में ले लीजिए, हम लोगों को कोई अच्छा ऐसा नेक रास्ता बताइए कि जिससे सारे के सारे गांव वालों की मुक्ति मिल जाए। बाबा ने कहा, मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं, बस भगवान के शरण में गिर जाओ। यहाँ पर इस गांव में एक अच्छी सी भगवान की मंदिर बनाओ और फिर से उस मंदिर का रोज पूरे के पूरे गांव वाले श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करें, सेवा करें, साफ सफाई करें। बस इस काम को करने से सारे के सारे गांव वाले सही हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और जो बेजुबान जानवर होते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें भी बनाया, भगवान ने उन्हें भी बनाया, उन बेजुबान जानवरों को सहायता करो, ना कि कष्ट दो, ना तो मारो, कुछ नहीं करो, हर तरीके से उनकी सहायता करो। और साधु बाबा ने इस तरीके से कहा, उन गांव वालों के सामने उस भगवान से उस लड़की के लिए प्रार्थना किया, किसे अपने गलती का एहसास हो गया, यह प्रायश्चित करना चाहता है। हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, आप इस लड़के को फिर से अपने असली रूप में बना दीजिए। इसे अपने गलती का एहसास हो गया और बस
अपने कमंडल से जल निकाल करके उस जानवर के ऊपर छिड़कते हैं और कुछ ही समय में वह लड़का फिर से जो है इंसान बन जाता है और वो अपनी माँ से लिपट पड़ता है। माँ और बेटे दोनों साधु महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं। वे बाबा कहते हैं, मेरे चरणों में गिरने से कोई फायदा नहीं है। गिरना है तो उस परम पिता परमेश्वर के आगे झुको, झुकना है तो उनकी सेवा करो, उनकी साफ सफाई करो, उनकी जो है भक्ति भाव करो। देखो हर तरीके का तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। और फिर उस गांव वालों ने अच्छे से मंदिर भी बनाई और सारे के सारे गांव वाले भगवान के प्रिय भक्त हो जाते। उस दिन से उस गाँव में कोई किसी प्राणी को, कोई बेजुबान जानवर को, किसी भी पक्षी या जानवर को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उस गांव में सारे के सारे गांव वाले बहुत ही भक्ति भाव हो जाते हैं, अच्छे विचार के हो जाते हैं। बस ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती। आज अगले वीडियो में मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।